वेलकम बैक वंस अगेन। हम लोगों ने फॉरवर्ड बाइसिंग सीखी हुई है पीएन जंक्शन डायोड की। आज रिवर्स बाइस करंट और वीआई कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे। तो देखिए रिवर्स बाइसिंग में करते क्या, सबसे पहला स्टेप समझ लेना। हम लोग पीएन जंक्शन डायोड को लेंगे और अगर पीएन जंक्शन डायोड का पी रीजन, ध्यान रखिएगा, बैटरी की निगेटिव प्लेट से कनेक्शन हो, ध्यान से समझना बात को, और जो एन रीजन है उसका कनेक्शन पॉजिटिव प्लेट से, रिवर्स करेक्शन है। देखो P विद निगेटिव प्लेट, N विद पॉजिटिव प्लेट, ऐसा जो कनेक्शन है इसको हम बोलते हैं रिवर्स बायस्ड। क्या बोलते हैं भाई लोगों? रिवर्स बायस्ड या रिवर्स बायसिंग। देखो बैटरी का कनेक्ट करने का जो प्रोसीजर होता है वो बायसिंग होता है। इसमें देखो आपको याद होगा मैंने आपसे बोला था कि जो पी टाइप होता है इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन होते हैं? बोलो बोलो। होल्स। कौन होते हैं मेजॉरिटी में? होल मेजॉरिटी में होते हैं। माइनॉरिटी में होते हैं कौन? इलेक्ट्रॉन्स। तो देखिए रिवर्स बायसिंग में मैंने आपके सामने पी टाइप में हमारे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स है और एन टाइप रीजन में मेजॉरिटी में कौन है? इलेक्ट्रॉन्स है। बट माइनॉरिटी भी तो होते हैं, थर्मली जनरेटेड इनको कहते हैं। हीट की वजह से भी थोड़े बहुत बॉन्ड ब्रेक होके अपोजिट कैरियर्स भी एग्जिस्ट करते हैं, बट वेरी फ्यू नंबर्स में। जैसे यहां देखो ये होल्स हमने रिप्रेजेंट किए हैं, तो 2 आपको डॉट्स हमने यानी इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट किया हुआ है। एन रीजन में ज्यादातर इलेक्ट्रॉन्स हैं बट एक आध होल भी दिख रहा है आपको। अब देखिए रिवर्स बायस्ड है, ध्यान देना, मैंने उस दिन डिस्कस किया था, मैंने कहा था इसमें जो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसकी डायरेक्शन यही तो रहती है, याद है? ये इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन थी जब हमने पीएन जंक्शन फॉर्मेशन सिखाया था। अब ये तुम्हारी ये बैटरी लगी है और इसका जो एक्सटर्नल फील्ड होगा बैटरी का वो भी उसी डायरेक्शन में, देखो, यानी कि पोटेंशियल बैरियर को ये बैटरी और सपोर्ट कर रही है, यानी फर्दर डिफ्यूजन को रोक रही है। देखो अगर इसी फील्ड के सपोर्ट में आ गया तो क्या डिफ्यूजन पॉसिबल है क्या? यानी जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर हैं उनका मूवमेंट रिवर्स होगा। जैसे होल्स इस तरफ को भागेंगे, देखो जंक्शन से अवे, होल्स का मोशन किधर होगा? अवे फ्रॉम दी जंक्शन, इस साइड। तो इस साइड के इलेक्ट्रॉन्स का मोशन क्या होगा? ये भी अवे फ्रॉम दी जंक्शन होंगे। देखो ये सब बाहर की तरफ भाग रहे हैं। अब देखना जरा ऐसे, देखो जरा गौर से, तो क्या इनका डिफ्यूजन हो सकता है क्या? जब ये मिलेंगे ही नहीं तो क्या न्यूट्रलाइज करेंगे, और न्यूट्रलाइज करेंगे नहीं तो करंट फ्लो होगी नहीं। यानी कि रिवर्स बायसिंग में करंट फ्लो अक्रॉस द पीएन जंक्शन पॉसिबल नहीं है। फिर थोड़ी सी करंट पास होगी, कौन सी, जरा इस पे गौर करिए। ये देखो मैंने माइनॉरिटीज में इलेक्ट्रॉन इधर शो किए कि नहीं किए, और सभी इलेक्ट्रॉन्स की टेंडेंसी किधर को है? राइट की तरफ भागने की। देखो तो ये वाले भी तो राइट की तरफ जा रहे होंगे, देखो दोनों, और सब होल्स इधर भाग रहे हैं। तो इसमें जो एक आध होल दिख रहे थे वो किधर भागेंगे? इधर भागेंगे कि नहीं, बताओ? ये देखो ये जो माइनॉरिटीज है यहां पर, अब इनका रोल मेन हुआ। ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर आएंगे जंक्शन पर और एक दूसरे को डिफ्यूज करेंगे। इनके डिफ्यूजन से टेम्परेचर राइज करेगा, और जैसे टेम्परेचर राइज करता है वैसे बॉन्ड टूटेगा, फिर बॉन्ड ब्रेक होगा, फिर माइनॉरिटीज के नंबर बढ़ेंगे। ये प्रोसीजर कम्युलेटिव हो जाता है। कम्युलेटिव समझते हैं आप लोग? कम्युलेटिव प्रोसेस का मतलब समझते हैं क्या होता है? 2 से सीधे 4, 16, ऐसे बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी रैंडम नंबर बढ़ता है। तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स का नंबर इंप्रूव करता है और सडनली रिवर्स करंट, ये रिवर्स करंट बोली जाएगी जो इससे बनेगी, सडनली रिवर्स करंट एक एप्रिसिएबल वैल्यू तक पहुंच जाती है। बट उसको अभी यहां नहीं लिखेंगे, हम उसको हम फर्दर डिस्कस करेंगे। चलो कर देते साथ में। पहले देखो जो मेजॉरिटी कैरियर्स है उनसे रिवर्स करंट नहीं जनरेट होगी, तो सबसे पहली चीज डायग्राम बनानी है। मैं थोड़ा लिख रहा हूं, उसको नोट करना है। क्या लिख रहा हूं? जो बताया अभी, हम कहेंगे व्हेन पी रीजन of diode connected with
negative terminal of battery, negative terminal of battery, and n region with positive terminal of battery, then connection is called, connection is called reverse biased, is called reverse biased। ये तो रिवर्स बाइसिंग हमारा सिस्टम बन गया। अब हम कहेंगे कि जो एक्सटर्नल फील्ड है यहाँ ई, ये पोटेंशियल बैरियर है, पोटेंशियल फील्ड के अलोंग होगा जो इंटरनल फील्ड है, इसलिए डिफ्यूजन को और रोका जाएगा, तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जंक्शन से दूर भागेंगे। तो हम कहेंगे हियर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, external electric field opposes the motion of majority charge carrier देखो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जहां हम बोलेंगे, इसका मतलब ये होगा होल किस साइड, पी साइड में, होल पी साइड, पी साइड होल मेजॉरिटी है, एंड इलेक्ट्रॉन्स अलोंग एन साइड। तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स यानी इनको टुवर्ड्स द जंक्शन, hence no current flows, hence no current flows across the PN junction diode, PN junction diode during reverse biasing। ये तो पहली सिचुएशन हमने आपको बता दी है। अब हम थोड़ा सा माइनॉरिटी करंट पे बात करेंगे, बट इसको नोट कर लो पहले डायग्राम बना के। देखो रिवर्स बाइसिंग में थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये जो डिप्लेशन लेयर की थिकनेस है ना, ये इंप्रूव कर जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो एक टर्म ये लिख लेना, द थिकनेस या विड्थ जो भी लिखना चाहें, द थिकनेस ऑफ, ये अगले स्टेप पे लिख देना, थिकनेस ऑफ डिप्लेशन लेयर increases in case of reverse biasing। एक और चीज लिखनी है, ये तो लिखना ही लिखना है, हम कहेंगे रिवर्स बाइसिंग में रेजिस्टेंस जंक्शन के अक्रॉस हाई होता है, तो लिख देना देयर आर हाई रेजिस्टेंस offered across junction during reverse biasing। चलो भाई लोगों, इतना नोट कर लो। देखिए इसका सर्किट सिंबल बना लेते हैं। देखो अगर हम कभी सर्किट में रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे बनाएंगे, इसको भी जान लो। कभी कभी 1 मार्क्स में पूछ भी लिया जाता है सर्किट सिंबल, तो चलो सर्किट सिंबल हम बताते हैं। देखो ध्यान रखिए, पीएन जंक्शन डायोड में जो पी होता है उसको हम लोग ट्रायंगल से शो करते हैं, और एन को एक स्ट्रेट बार से शो करते हैं। और इस तरह से जो ये बनेगा आपका सिंबल, ये पी रीजन को शो कर रहा है और ये एन रीजन को। तो आप इसको बना लीजिए, बहुत ज्यादा हो तो भाई ये पूरा एकदम बढ़िया अच्छे से डार्क बना लेना, तो और अच्छा लगेगा देखने में। मतलब कुल मिला के सिंबल आप जब बनाना कभी सर्किट में, तो P इस तरीके से बनाना है और N इस तरीके से बनाना है।
तो ये बोला जाएगा पीएन जंक्शन डायोड का सर्किट सिंबल। बना लो, फिर वीआई कैरेक्टरिस्टिक पे आते हैं। देखिए अब हम बात करते हैं पीएन जंक्शन डायोड के लिए वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स। वीआई कैरेक्टरिस्टिक मीन वोल्टेज वर्सेस करंट। इसके लिए हमने सर्किट बनाया हुआ है जिसकी हेल्प से हम रीडिंग्स फाइंड करेंगे। हम लोग करेंगे क्या, अप्लाइड वोल्टेज को वेरी कराएंगे और उसके करस्पॉन्डिंग जो करंट हमें मिलेगी जंक्शन के अक्रॉस पास होती हुई वो नोट करते जाएंगे। तो V और I के लिए हम एक ग्राफ ट्रेस करेंगे, फॉरवर्ड बाइसिंग के लिए पहले और फिर हम करेंगे रिवर्स बाइसिंग के लिए। अभी जो फॉरवर्ड बाइसिंग का सर्किट सिंबल है, सर्किट यूज किया वो देखिए जरा, ये पीएन जंक्शन डायोड है। सर्किट में जब पीएन जंक्शन डायोड बनाएंगे तो ये सिंबल इस्तेमाल होगा। इसका पी टाइप हमने देखो घूम फिर के अगर आप देखो तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है। ये अमीटर लगा रखा है करंट को रीडिंग नोट करने के लिए, और ये हमने वोल्टमीटर यूज किया हुआ है वोल्टेज को मेजर करने के लिए। एक चीज ध्यान देना, ये RH यानी रियोस्टेट लगा हुआ है। रियोस्टेट की हेल्प से रेजिस्टेंस को हम वेरी कराएंगे, या हम पोटेंशियल डिवाइड कर लेंगे। दो काम होते हैं इसके, पोटेंशियल को वेरी करा सकते हैं। तो एक वेरिएशन करेंगे, दूसरा हमें करस्पॉन्डिंग नोट करना है। अब जब ऐसा करेंगे भी डिस्कशन इस पर लिखना है, मैं ग्राफ और आपके सामने शो करूंगा। तो जब हम V वर्सेस I का एक ग्राफ ट्रेस करेंगे, ध्यान रखना इधर हम करंट ले रहे हैं और इधर अप्लाइड वोल्टेज। हमने जर्मेनियम का सपोज करो डायोड यूज किया है। किसका? हमें ये बात बोलनी पड़ेगी कौन सा डायोड है। क्यों? क्योंकि जो कांस्टेंट्स होते हैं वो हर एक मटेरियल के लिए अलग अलग होते हैं। जर्मेनियम के लिए आपको याद होगा पोटेंशियल बैरियर कितना बताया था मैंने, 0.3 वोल्ट, और सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट। तो जैसे हम जो भी मतलब डायग्राम बनाया तो उसमें लिखना पड़ेगा हमें। जैसे मैंने जर्मेनियम ले लिया एग्जांपल के लिए, तो सुनिए पोटेंशियल बैरियर यानी उसका जो अप्लाइड पोटेंशियल जब तक 0.3 तक नहीं पहुंचेगा, ध्यान रखना, तब तक क्या आपको कोई करंट मिलेगी या फ्लो करेगी करंट जंक्शन के क्रॉस? बताओ, तब तक तो डिफ्यूजन रुका रहेगा ना। इसके बाद ही करंट आनी शुरू हो पाएगी। तो देखो हमने जो आपका वोल्टेज एक्सिस लिया है उसको हमने इस तरीके से नंबरिंग कर दी है। देखो कैसे, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, आप अपने हिसाब से जितना चाहें उतना ले सकते हैं। इधर करंट की जो वैल्यूज आए 1, 2, 3 मिली एम्पियर्स ऐसे लिखेंगे, 4, 5, 6 ऐसे लिखेंगे। आप देखो जब ग्राफ इसे वैल्यूज निकाल के जब ग्राफ बनाएंगे तो आप गौर करिएगा, जब तक 3 पर नहीं पहुंचोगे तब तक करंट 0 मिलेगी। आपको कितनी मिलेगी? और 3 के बाद रैंडम इंक्रीज करेगी। देखो सुनिए जरा ध्यान से, ये हमारा फॉरवर्ड बाइस वीआई कैरेक्टरिस्टिक आएगा। इसको डॉट डॉट इधर पीछे बढ़ाएंगे तो ये 3 के सामने कट होना चाहिए। ये डॉटेड ही बनाना है, मतलब इधर का हिस्सा जो ये जो बना रहा हूं मैं, अभी ज्वाइन करा रहा हूं, इसको कैसा बनाना है आपको, ये ग्राफ का मेन पार्ट है। और ये हिस्सा जो स्ट्रेट लाइन बन रहा है उसको जब पीछे ले जाओगे तो ये कहां में मीट होगा? 0.3 पर। यानी देखो करंट 0 रही है अप्रॉक्स, जब तक कि हमने पोटेंशियल बैरियर की वैल्यू से ज्यादा वोल्टेज नहीं अप्लाई कर दिया। ये जो अप्लाइड वोल्टेज बैटरी का लगाया तुमने, ये जब 0.3 को क्रॉस कर जाएगा तो करंट की वैल्यू मिलना हमें स्टार्ट होगी और फिर बढ़ती चली जाएगी। तो ये हमारा जर्मेनियम के लिए है। किसके लिए बनाया हमने? जर्मेनियम के लिए ग्राफ बनाया हुआ है। अब इसमें थोड़ा डिस्कशन लिखना। देखो ये डायग्राम तो यही दोनों बनने हैं। डिस्कशन क्या सुन लीजिए। सबसे पहले कहेंगे कि वीआई कैरेक्टरिस्टिक होता क्या है, तो हम कहेंगे फॉरवर्ड बाइस के लिए पहले बता रहे हैं, व्हेन वी वेरीज अप्लाइड वोल्टेज अक्रॉस द जंक्शन देन द वैल्यूज ऑफ करेंट्स passes through the junction are note down and trace a graph between V and I. This graph is known as VI characteristics. Okay, तो हम कहेंगे on changing applied voltage during forward biasing across the junction we note down
corresponding values of current, corresponding values of forward current. Then make a graph, voltage versus current. This graph is called VI कैरेक्टरिस्टिक। अब इस कैरेक्टरिस्टिक में क्या है हम उसकी बात करेंगे। तो हम कहेंगे व्हेन द अप्लाइड वोल्टेज अक्रॉस द जंक्शन क्रॉसेस द वैल्यू ऑफ 0.3 वोल्ट फॉर जर्मेनियम, when applied forward voltage crosses the value of potential barrier bracket में that is 0.3 volt for germanium, then current across junction becomes significant and rises linearly। ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक पे आपको इतना हिस्सा नोट करना है, नोट कर लें। देखो अभी जो केस हमने अभी जितना डिस्कस किया इसको फॉरवर्ड बाइसिंग के लिए कहेंगे। तो हेडिंग में थोड़ा ऊपर पॉइंट एक बढ़ा लेना, जब डायग्राम बनाया होगा ऊपर कहीं, तो ये फॉरवर्ड बाइसिंग के लिए था अभी तक। किसके लिए था? फॉरवर्ड बाइसिंग। ये फॉरवर्ड बाइसिंग में कैरेक्टरिस्टिक हमने शो की है और ये पूरा सिस्टम फॉरवर्ड के लिए था। अब यही वर्क हम लोग किसके लिए करेंगे? रिवर्स बाइसिंग के लिए। तो देखो कनेक्शन चेंज होगा पहले तो। अब हम बात करेंगे फॉर रिवर्स बाइसिंग, फॉरवर्ड हटा करके सेकेंड केस डाल देना, केस 2, मतलब दो कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बनानी भी आई। अब हम बात करेंगे रिवर्स बाइसिंग के लिए। तो देखो रिवर्स बाइसिंग में क्या क्या वेरिएशन होगा जरा समझना। पहली बात, बैटरी का कनेक्शन अपोजिट यूज करोगे कि नहीं करोगे बताओ? यानी जो पहले इस तरफ पॉजिटिव प्लेट थी अब इस तरफ कैसी लोगे आप? निगेटिव। एक बात, तो इस वजह से इनके टर्मिनल भी रिवर्स हो जाएंगे, अमीटर और वोल्टमीटर के। ठीक है भाई, इतना सर्किट पहले बार नया बनेगा आपका। इस सर्किट के हेल्प से हम लोग नया कैरेक्टरिस्टिक बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? चलो मैं कैरेक्टरिस्टिक ही पहले बना देता हूं और आप सुनिए। हम नया बना सकते हैं और आप उसी में आगे बढ़ा के ऐसे बना सकते हो, बट अब अलग अलग दोनों बना लेना, मैं बताता हूं। सुनिए, देखिए ये हिस्सा रिवर्स करंट के लिए है। किसके लिए है? और ये हिस्सा रिवर्स वोल्टेज के लिए है। देखो मैंने जानबूझ के इस साइड बनाया जिससे आपको प्रॉपर याद रहे। ऐसा जरूरी नहीं कि इस तरह बनाना है आप सुनिए, आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही ये ग्राफ बना सकते हो। मैंने कहां बनाया है? थर्ड में जाके। क्यों बनाया है? जिससे प्रॉपर ब्रेन में सेट हो जाए कि ये रिवर्स बाइस के लिए था। कैसा सुनना, एक्चुअल में अभी पीछे सिखाया मैंने, जब रिवर्स बाइस होता है तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर तो जंक्शन पे पहुंचते ही नहीं। पहुंचते कौन है? माइनॉरिटी। कौन पहुंचते हैं? माइनॉरिटी। वो कहां से आते हैं? थर्मली जनरेटेड। ये सब बातें लिखनी है मुझे। उनकी वजह से बहुत लेस, कुछ माइक्रो एम्पियर। सुनना, ये मैंने यहाँ ये अमीटर लिखा है, एक्चुअल में माइक्रो एमीटर है, उसमें मिली एमीटर था। इसको लिख देना मिली एम्पियर में करंट है। जो आपकी फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक थी उसमें करंट किस में मेजर हुई है? मिली एम्पियर्स में। और इसमें क्या करेंगे? रिवर्स में हम माइक्रो एम्पियर्स में, नहीं और लेस होती है। तो अब मैं फिर वापस आता हूं अपनी बात पे। मैं कह रहा हूं कि शुरुआत में जब आपका वोल्टेज, रिवर्स वोल्टेज ज्यादा वैल्यूज को क्रॉस नहीं कर रहा है, कुछ फिक्स वैल्यू तक है, तो ये जो करंट है, ध्यान देना, माइनॉरिटीज वाली करंट है, वो लगभग ये सपोज करो ओरिजिन है, ओरिजिन से इस सी पॉइंट तक, या कुछ भी नाम दे दो इसका, सी कह दिया, चलो सी कह दिया, बी कह दो इसको, बी पॉइंट तक।
ओरिजिन से बी पॉइंट तक आप पाएंगे नो करंट ऑब्टेन्ड या वेरी फ्यू माइक्रो एम्पियर करंट ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग रिवर्स बाइसिंग। समझ रहे हैं मेरी बात को? रिवर्स बाइसिंग में क्या होता है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जंक्शन से दूर भागते हैं तो जंक्शन पे आएंगे नहीं, तो मेजॉरिटी करंट बनेगी नहीं। रिवर्स बाइस की बात कर रहा हूं। तो कुछ जो वेरी फ्यू माइनॉरिटी कैरियर्स थे, एन रीजन में होल और पी रीजन में इलेक्ट्रॉन, वो माइनॉरिटीज होते हैं, वो थर्मली जनरेटेड होते हैं, हीट की वजह से बॉन्ड ब्रेक हो चुके होते हैं दो चार, उनसे वो बन जाते हैं, वो आके जंक्शन में मीट करेंगे तो कुछ माइक्रो एम्पियर करंट पैदा करेंगे, जैसा कि मैंने देखो ओ से बी रीजन तक आपको दिखाया हुआ। इसको स्ट्रेट लाइन बनाइएगा, थोड़ा एकदम थोड़ा सा बिल्कुल पैरेलल चलाइएगा उसके पास पास। ये एक्सिस है हमारा ये वाला, इसके बिल्कुल नजदीक शुरुआत वहीं से उठाओ यहां तक देखो। लेकिन जैसे जैसे रिवर्स वोल्टेज की वैल्यू बढ़ी, देखो इधर का मतलब क्या है, वोल्टेज जो रिवर्स यूज किया तुमने बैटरी का, उसकी वैल्यू हम बढ़ा रहे हैं। तो बढ़ते बढ़ते जैसे जैसे आप रिवर्स वोल्टेज बढ़ाओगे तो जो माइनॉरिटी कैरियर्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? वोल्टेज क्या देता है, एक्सीलरेशन देता है, वोल्टेज एनर्जी देता है। आपको याद है फॉर्मूला V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू? वोल्टेज का फॉर्मूला होता है V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। चार्ज इधर ले जाओ, W इक्वल टू क्या बना, QV, यानी वोल्टेज चार्ज को वर्क दे रहा है, एनर्जी दे रहा है। तो जब रिवर्स वोल्टेज बढ़ाते जाते हैं तो माइनॉरिटीज की वेलोसिटी या काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, जिसकी वजह से और थर्मल इफेक्ट बढ़ता है, तो और ज्यादा बॉन्ड ब्रेक होते हैं टर्मिनल पर, पीएन जंक्शन पर। बॉन्ड ब्रेक होने का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन भी बनेगा और होल भी बनेगा, यानी माइनॉरिटीज का नंबर बढ़ेगा। अब माइनॉरिटी और ज्यादा हो गए और हमने रिवर्स बढ़ाया तो और उनकी स्पीड बढ़ी, उन्होंने और माइनॉरिटी पैदा की। धीरे धीरे माइनॉरिटीज का नंबर किसी पर्टिकुलर वोल्टेज पे पहुंचते पहुंचते कम्युलेटिव ऑर्डर में सडनली इंक्रीज करेगा। देखो इस पर्टिकुलर जगह जाकर के ये देखो सडनली इंक्रीज करेगा, ऐसे देखो सडनली एकदम रिवर्स करंट देखो स्ट्रेट लाइन में आ गई। ये जो पर्टिकुलर वैल्यू है जहां पर ये सडनली इंक्रीज होती है, इस पॉइंट को हम बोलते हैं, इस समय जो वोल्टेज अप्लाई है, ये इस पॉइंट को नी वोल्ट पहले पॉइंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नी पॉइंट। इस समय का जो वोल्टेज होगा उसको नी वोल्टेज या ब्रेकडाउन वोल्टेज कहते हैं। क्या बोलते हैं, नी वोल्टेज भी कह सकते हो या इसी को बोलते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज। क्या बोलते हैं, ब्रेक डाउन वोल्टेज। ऐसा क्यों बोलते हैं, इतना ज्यादा हीट बन जाएगी कि जंक्शन के डैमेज होने का चांस हो जाता है। ठीक है, रिवर्स बाइस्ड में इस समय जो वोल्टेज ब्रेकडाउन वोल्टेज है, इसी को जेनर वोल्टेज भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, जेनर ने इसका एक डायोड बनाया इस कॉन्सेप्ट को यूज करके, इस पर्टिकुलर वोल्टेज को, इसलिए इस वोल्टेज को जेनर वोल्टेज भी कहते हैं। और आपने एक वर्ड कभी सुना होगा एवलांस, कहां सुना है ये वर्ड, कहीं सुना आप लोगों ने कभी, एवलांच या एवलांस? अचानक बहुत ज्यादा बर्फ एकदम तेज गिरती है कहीं, मतलब पहाड़ों से टूट करके, तो उसमें सैनिक वगैरह दब जाते, सुना कि नहीं? वो एवलांच की सिचुएशन होती है, बर्फीला मतलब बहुत बड़ा ढेर एकदम लुढ़कता चला है, पिक्चर में दिखाते हैं, लोग दब जाते हैं। तो उस तरह देखो अचानक उसी तरह यहां पर नंबर ऑफ माइनॉरिटीज बहुत बढ़ जाते हैं, जिस वजह से हाई करंट अटेंड होती है। तो इस कंडीशन को एवलांच ब्रेकडाउन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रैंडम नंबर बढ़ना। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक है, देखो सुनो मेरी बात, इस तरह की जो कैरेक्टरिस्टिक है रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक है। कौन सी है, रिवर्स बायस्ड कैरेक्टरिस्टिक। V वर्सेस I बनाया ना, इधर देखो V लगा, इस तरफ I लगा है। अब आप सुनो, कभी कभी कहीं ना कहीं ऐसा भी ग्राफ मिलेगा आपको, ये चीज यहां शिफ्ट कर दो इस कोने में, देखो तो आप यहां भी तो बना सकते थे, देखो इस तरह से देखो। तो कुछ जगह बुक्स वगैरह में ये पूरा ग्राफ एक साथ दिखता है ऐसे बना हुआ, मतलब उधर का हिस्सा फॉरवर्ड को शो कर रहा होता है, इधर का हिस्सा रिवर्स को शो कर रहा होता है। ठीक है, आप एक काम और कर सकते थे, आप इधर ही बना सकते थे, जरूरी नहीं कि उधर ले जाकर बनाओ, इधर भी ऐसे बना सकते हो आप ये चीज। लेकिन ज्यादा बेटर है कि थर्ड क्वाड्रेंट बनाओ, जिससे रिवर्स है तो रिवर्स ऐसा महसूस भी हो, फील आने के लिए थर्ड बनाया, और कोई बात नहीं है। ठीक है,
हम उसे फर्स्ट भी बना सकते हैं, लेकिन वो फील नहीं आएगा फिर, क्योंकि वो उससे मैच होने लगेगा, उस जैसा ही लगने लगेगा, फॉरवर्ड जैसा। ठीक है, तो पहले बताओ इतनी बात समझ में आ गई। अभी लिखना है मुझे, लिखेंगे प्रॉपर ऑर्डर में। डायग्राम तो बना लेना, ये दोनों देखो, रिवर्स वाले में ये डायग्राम बनाना है और ये वाला डायग्राम बनाना है। ठीक है, बट हम कुछ नोट करेंगे, वो डिस्कशन भी लिखना है। तो हम सबसे पहले कहेंगे, पहले तो हम रिवर्स बाइस को एक लाइन में बता देंगे। हम कहेंगे व्हेन पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी कनेक्टेड with n region and negative terminal with p region, then it is reverse biasing। ये तो रिवर्स बाइसिंग की डेफिनेशन हो गई। अब हम कहेंगे ड्यूरिंग रिवर्स बाइसिंग नो फॉरवर्ड करंट फ्लोज across junction but a very small reverse current flows due to thermally generated माइनॉरिटी कैरियर्स। माइनॉरिटी तो समझते हो ना, कौन कौन से थे माइनॉरिटी, कौन से थे बताओ। पी रीजन में कौन था, पी साइड में इलेक्ट्रॉन्स, पी साइड इलेक्ट्रॉन्स एंड एन साइड होल। आप चाहें तो ब्रैकेट में बात लिख भी सकते हो जानकारी के लिए, ड्यू टू थर्मली जनरेटेड माइनॉरिटी। ओके, इट इज इन फ्यू माइक्रो एम्पियर्स, ये करंट इतनी छोटी होगी। अब हम कहेंगे व्हेन रिवर्स बायस वोल्टेज इंक्रीजेस, जब रिवर्स वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं, व्हेन रिवर्स वोल्टेज इंक्रीजेस देन energy of minority carriers also increases and thermal effect becomes more high। So more bond breaks at the junction। As a result, electron dash hole pairs produces, so minority carriers increases in cumulative order, minority carriers increases in cumulative order। cumulative order मतलब मल्टीप्लायर ऑर्डर में 2, 4, 8, 16 ऐसे cumulative order, and at particular reverse voltage, minority current suddenly increases, minority current
suddenly increases and more heat generates. अब इतनी ज्यादा हीट जनरेट होगी कि जंक्शन डायोड ब्रेक भी हो सकता है, डैमेज भी हो सकता है। मोर हीट जनरेट्स, सो जंक्शन डायोड में डैमेज। This reverse voltage is known as breakdown or Zener voltage, and such condition is known as avalanche breakdown. ओके, इतना नोट कर लीजिए।